क्या आप भी फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारी में मुब्तला हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून रशीद है और आप देख रहे हैं दी हेल्थ केयर। आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम आम ज़ुबान में दद्दर या रिंग वॉर्म कहते हैं। बेसिकली इन गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा वायरस आ जाता है, दद्दर और रिंग वॉर्म बेसिकली गोल रिंग की नुमा होते हैं और ये स्प्रेड फैलता जाता है बॉडी में। ख़ारिश करेंगे तो ये यूँ रिंग की तरह आपकी पूरी बॉडी पे फैलता जाएगा। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं या कंप्लेंट्स होती हैं आपके अंडर आर्म्स में और अंडर लेग्स में, ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरे नंबर पे आपके नेल्स में फंगस होती है आपके, चाहे वो हाथ के हों या पाँव के हों। बेसिकली जो फंगल इन्फेक्शन होती है ये सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक होती है। बॉडी के किसी भी हिस्से में ये फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकती है और गर्मी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा होती है और ये स्प्रेडिंग इन्फेक्शन होती है, ये फैलती है। मतलब आपकी बॉडी में ही आप एक जगह इसको खुजाएंगे, ख़ारिश करेंगे, दूसरी जगह हाथ लगाएंगे तो ये स्प्रेड करेगी, फैलेगी और फ़ौरन से स्प्रेड करेगी। और इसी तरह अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके बच्चे हैं तो बच्चों में भी, आपसे आपके बच्चों में, हस्बैंड को है तो उसकी वाइफ को तो हस्बैंड में ये बीमारी बहुत जल्दी से फैलती है। और ये बीमारी बेसिकली इसमें अगर आप मुब्तला हैं तो या आप इससे बचना चाहते हैं तो ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में आप ख़ुद को बहुत साफ़ रखें। आप 2 टाइम बाथ लें, शावर लें, नहाएं और अपना टॉवल सेपरेट रखें, अपना सोप सेपरेट रखें और कोशिश करें कि आप ख़ुद को गर्मी और पसीने से बचाएं। पसीना जूँ ही ये पसीना आपकी बॉडी में आता है तो इस इन्फेक्शन का आंसर अगर ज़रा सा है तो ये बहुत बढ़ जाता है आपके पसीने की वजह से। कोशिश करें कि आप गर्म जगह पे मत बैठें ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा वार्म ना हो। बेसिकली ये वार्म रिंग्स होते हैं जो गर्मी की वजह से बनते हैं, गर्मी की वजह से ये इन्फेक्शन बॉडी में आती है। इसके अलावा ये बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नेल्स का हो गया, हेड का हो गया। बेसिकली ये नेल्स का और हेड का इन्फेक्शन, नेल्स का इन्फेक्शन तो आपको नमी की जगह पे, पानी की जगह पे आपका पानी का इस्तेमाल हो। ख़वातीन घर में किचन में जब काम करती हैं और उनके हाथ हर टाइम गीले रहते हैं तो उसकी वजह से उनकी नेल्स में फंगस हो जाती है। या हम कोई बाहर काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे पाँव गीले रहते हैं तो आपको नेल्स की फंगस हो जाती है। ये बहुत बुरी और अजीब सी बीमारी होती है जिससे हर बंदा निजात हासिल करना चाहता है और हर तीसरा चौथा बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है। बेसिकली जो हेड की फंगस होती है वो आपके घर में अगर पालतू जानवर हैं, आप भेड़ बकरियां या इस तरह की कोई जानवर आपके इर्द गिर्द मौजूद है, उससे आपको हेड की, सर की फंगस बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपके इर्द गिर्द नवाह में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उससे भी आपको सर की फंगस हो जाती है, स्किन की फंगस हो सकती है आपको इससे। और इससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप ख़ुद को ठंडी जगह पे रखें, आप ख़ुद को पसीने से बचाएं, अपनी हर चीज़ जो इस्तेमाल की होती है उसको सेपरेट रखें। बेसिकली ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है। जब हम बाहर ख़वातीन जाती हैं अपने पार्लर वगैरह में, ये तो वो ये स्प्रेडिंग प्रोसेस होता है, आपकी ये फैलती है। आप किसी और चीज़ की इन्वेंट्री होगी या मेकअप की इन्वेंट्री होगी या मैनिक्योर पेडिक्योर की इन्वेंट्री, आप वही इन्वेंट्री आप पे यूज़ होती है तो उससे भी ये फंगस स्प्रेड करती है। या आप मेल्स हैं वो किसी बार्बर के पास जाते हैं तो वो उन्हीं की इन्वेंट्रीज जब यूज़ करते हैं अपने स्किन से तो उससे भी ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। तो इन चीज़ों की एहतियात करें ज़रूरी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें कि आपने फंगस इन्फेक्शन में किसी से भी पूछ के मेडिकेशन नहीं करनी कि आपका रिलेटिव है या आपका दोस्त है आपको बता रहा है कि आप ये क्रीम यूज़ कर लो, ये मेडिसिन ले लो, तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब मेडिकेशन में आते हैं तो आपने इसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना। स्टेरॉइड से होता ये है कि आपको वो वक्ती तौर पे जो फंगल इन्फेक्शन है तो वो कम हो जाती है, लेकिन जब सेकंड टाइम पे आती है वो अपने डबल पावर के साथ आती है और वो फिर बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसको कवर करने के लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको इस बीमारी में आप मुब्तला हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।